तेजस्वी यादव को जिस दिन उसने ललकारा था मनीष कश्यप ने, उस वक्त ही वो समझ गया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए किस तरह का वातावरण उसने बना दिया कि उस बेचारे पे एनएसए लगा दिया। कुर्सी के मुंह में आप किसी को मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। शिक्षकों को नहीं बख्शते हैं आप, जैसे पत्रकारों को, नौजवानों को मारते हैं, छात्रों को पिटवा देते हैं, जेल में भरने का काम करते हैं। जो आवाज उठाएगा उसको पिटवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नेता हो, वो छात्र हो, वो कार्यकर्ता हो, वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो महिला हो, वो बुजुर्ग हो, वो पत्रकार हो, वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, अदरवाइज वो महिला पुरुष कुछ भी हो। तो ऐसा तानाशाही, अरे यही जनता है जो आपको ये फर्श से अर्श पे बिठाती है। क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? अभी हम मोतिहारी के मशहूर डॉक्टर हेना चंद्रा जी के पास में, जो कि बीजेपी नेत्री है। इनसे हम बात करेंगे कि जो पटना में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया गया। एक कहावत है कि बिहार में लाठी के बौछार बा और नीतीश कुमार बा, ये तमाम लोगों का कहना है। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की जो हत्या हुई है या मौत हुई है, ये चीज मैं आपसे जानना। हत्या हुई है। आखिरकार हत्या हुई है तो हत्या कैसे हुई है? ये तो सारा कुछ सामने प्रत्यक्ष है भाई, अब इसको हम क्या बताएं आपको। ये देख ही रहे ना किस तरह से ये जो तानाशाही रवैया, जो हिटलर शाही, जिस तरह से लाठियों की बौछार की गई हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, बिना ये सोचे कि भले सामने वाला मर जाए तो मरता है तो मरने दो, लेकिन इतना मारो कि मार के भूत बना दो और अंततः हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो हत्या ही हुई ना। अच्छा, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया? मिर्ची पाउडर का मसाला ये कौन फेंका? आपने कहीं देखा? फोटो है मेरे पास। फोटो नहीं, मुझे वीडियो चाहिए, फोटोज दिखाते हैं मैडम। मैं बताती हूँ, अगर आपके पास इसका वीडियो है, आप प्लीज मेरे इस इंटरव्यू के बीच में एकदम लाइव लगाएंगे। ये नहीं कि कोई खुद से ऐसे डाल दिया और उसको आप दिखा देंगे जबरदस्ती का। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पुलिसिया गुंडे मार रहे थे, लग भी नहीं रहा था कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लग रहा था कहीं भाड़े से गुंडे उठा करके पुलिस की वर्दी पहना के रख दिया है। इतना प्रायोजित तरीके से सर पे मारा, रिब्स की हड्डियां, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बता रही हूँ, महिलाओं के ये रिब्स की हड्डियां टूट जाना, छाती पे वार करना, ये कहाँ का बताइए ना, कौन सा ये लोकतंत्र है भाई? ये क्या कर रहे थे? कौन से पुलिस को ये ट्रेनिंग दिया गया है कि जब मार्च, शांतिपूर्ण मार्च करे तो उन लोगों की छाती पर डंडे से वार करो, महिलाओं की साड़ियां खींच दो, सर पे मारो और सर फोड़ दो? ये कहाँ लिखा है? जरा बताएंगे, ये कौन सा सिस्टम है? अच्छा। लाठियां जब चली, ये कौन सा सिस्टम है? इसको हम और मिर्ची पाउडर की जहां तक आप बात करें, मिर्ची पाउडर का फुटेज प्लीज, मैं बहुत ही विनम्रता से कह रही हूँ कि अगर है तो दिखा दे। लाठियां खाने वालों के फुटेज जो है हजारों की संख्या में मौजूद है। कहेंगे तो मैं दे भी दूंगी, अगर आपको नहीं कहीं मिल रहा है, खोजने पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो मैं दे दूंगी। लेकिन अगर नहीं, मिर्ची वाला वीडियो आप दे दीजिएगा प्लीज। मैडम, मिर्ची वाला वीडियो इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है। नहीं, अरे भाई गृह मंत्रालय उनका, सरकार उनकी, बहुत मीडिया वाले भी डरते होंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? उनके कितने लोग तो हैं, देना चाहिए ना। वहाँ के प्रशासन के शरीर पे मिर्ची पाउडर का जो दाग है वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो वीडियो का आप कोई दाग लगा ले, कहें कि हमारे ऊपर दाग है, दागदार तो आप हैं ही, ये तो सबको पता है। तो ये ना करें प्लीज। अब मिर्ची के भी दाग आप पर लगे हैं, खुद ही लगा ले और बोले कि हम लोगों ने डाला। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के हाथ में ना लाठी था ना डंडा था, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे थे। कोई मिर्ची पाउडर, देखिए इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अपने मांगों के लिए जा रहे थे, अपने मांगों के लिए शांतिपूर्ण मार्च करने जाते थे। विधानसभा में अपनी मांग को रखना था, उसका घेराव करना था, और सब कुछ पहले से बताया गया था। ये सारा कुछ प्रायोजित है, प्रायोजित तरीके से हमारे कार्यकर्ता का खून बहा है, खून के एक कतरे का उन्हें हिसाब देना। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जिसका साता उसका लाठी, यही है ना? मतलब जो साता में लाठी तरीका होता है हर चीज का। अच्छा। आपने क्यों इस तरह का काम किया? वाटर कैनन छोड़ रहे हैं आप, आंसू गैस के गोले बरसा रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे उन पर डंडे बरसा रहे, महिलाएं आ रही उन पर डंडे बरसा रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष को गिरा दिया, उस तरह उन पर आप लाठियां बरसाए। कितने विधायक घायल हुए, महिला विधायक घायल हुई, कितनी महिला कार्यकर्ताओं का मतलब बेरहमी से कुछ नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। इतनी फड़फड़ाहट अच्छी लग रही है क्या बुझने के पहले? ठीक है, मैं मानती हूँ दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, लेकिन ये भी तो शोभा नहीं दे रहा। अरे अगर आपको लग रहा है कि आपका अंत निश्चित है तो मान लीजिए चीजों को, ऐसे भी वो निश्चित है, वो तय है और आप इस बात को समझ चुके हैं। और यहाँ की जनता जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, जो आपने किया है, जो तानाशाही और हिटलर शाही, जनरल डायर बन गए हैं आज के आप। देखिए ये जंगल राज 2 रिटर्न सी जंगल राज का है। ये इस चीज को कहने में हमारी जुबान नहीं लड़ता। अच्छा, जो पटना में मैडम, वो पटना के सड़कों पर जो हुआ लाठीचार्ज हुआ, कभी इससे पहले इस प्रकार की घटना हुआ था कि नहीं, जो अभी हुआ है? मीडिया वाले खोजिए ना फुटेज, आप लोग तो तुरंत चलाते हैं पहले से। निकालिए जरा इस तरह कितनों के सर फोड़े गए, जरा हम भी तो देखें। सर नहीं फोड़ा गया है, तमाम प्रकार की दंगा फसाद हुआ है जिसमें लाठी चलाया गया है। ये बात सही है मैडम, इस तरह से महिलाओं के साथ बर्बरता
ही हुई है। महिलाओं के साथ बर्बरता किया, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए। और अब बुजुर्ग, अरे एक बुजुर्ग का फुटेज है, मैं अगर कहिएगा तो मैं दे दूंगी। देखिए मैं जो बोल रही हूँ डॉक्यूमेंटेड तरीके से बोल रही हूँ। एक बुजुर्ग का फुटेज है, वो अपना पीछे से शर्ट हटा के दिखाता है, कम से कम 50 लाठी उसके ऊपर लगा है। वो बंदा लग रहा था जैसे मर जाएगा, और मर भी तो गए ना, एक तो शहीद ही हो गए। आपने तो मारी, हत्या तो करी थी एक की। अब आप कौन से जुबान से बात कर रहे हैं भाई? इतनी बौखलाहट आपके अंदर थी, आपको समझ में नहीं आया? जंगल राज का वो रूप हम लोगों ने देखा है 90 के दौर में, छोटे हुआ करते थे पहले दूसरे के क्लास में, उस वक्त हम लोगों ने देखा है। मैं गया शहर से आती हूँ, गया में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मैंने देखा है उधर का 12 हत्याकांड, 12 नरसंहार सुना है। हाँ। जातियां पूछ के मारा जाता था, याद है? याद है ना? तो वो सब हम लोगों ने देखा, और हम लोग नहीं भूले हैं। आज 1992 की घटना है, कितने वैसे घटना हुए जहानाबाद में कितने नरसंहार हुए, लोगों को खींच के मारा गया। हमारा भी परिवार उसमें था, एक हमारे घर में भी एक घटना हुई थी, उसको भी मारा गया था। तो हम लोग देखिए, हम लोगों ने सब कुछ देखा और झेला है। तो प्लीज इस तरह की बातें हम लोगों से कम ना करें। और उसका जीता जागता उदाहरण फिर से दोबारा जब उनके सुपुत्र आए हैं ना, फिर से देखने को मिल रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का साथ वो दे रहे हैं अभी नीतीश कुमार, सारा नैतिकता भूल गए, सारा मूल्यों की बात करना भूल गए, सारा जो जिस तरह की बातें वो करते थे, नैतिकता की, मूल्यों की, जीरो टॉलरेंस की, सब कुछ धाराशाही हो गया। इतने अंधे हो गए कुर्सी के मुंह में आप, कि कुर्सी के मुंह में आप किसी को मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। शिक्षकों को नहीं बख्शते हैं आप, जैसे पत्रकारों को, नौजवानों को मारते हैं, छात्रों को पिटवा देते हैं, जेल में भरने का काम करते हैं। जो आवाज उठाएगा उसको पिटवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नेता हो, छात्र हो, वो कार्यकर्ता हो, वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो महिला हो, वो बुजुर्ग हो, वो पत्रकार हो, वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, अदरवाइज वो महिला पुरुष कुछ भी हो। तो ऐसा तानाशाही, अरे यही जनता है जो आपको ये फर्श से अर्श पे बिठाती है। क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं आप? अच्छा मैडम, यही नीतीश कुमार जी हैं जो आज जदयू के गठबंधन में हैं। इससे पहले आपकी पार्टी में थे ना नीतीश जी, है कि नहीं थे? ना, हमारी पार्टी में थे तो नैतिकता की बातें हुआ करती थी। हाँ। ऐसे इस तरह का वातावरण था क्या? आप जरा बताएंगे। इस तरह से हत्या सरेआम हुआ करती थी, कहीं भी किसी को पकड़ के मार दे रहे हैं, कहीं भी लूट हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है। मतलब कि क्राइम का ग्राफ गजब तरीके से एक्सपोनेंशियली राइज कर गया। एक बार उनके गोद में नहीं जाके बैठे कि सारा उनका कल्चर आपके अंदर आ गया, सारा कैरेक्टर। वही नीतीश जी जब आपके पार्टी में आ जाएंगे तो फिर से वो दूध का दूल्हा हो जाएंगे। हमारी पार्टी के सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, वो अब निश्चिंत रहें। ऐसा कभी भी हो सकता है मैडम कि वो जब चाहे जब आपकी पार्टी में आ सकता है। पलटू चाचा इतनी बार पलट चुके हैं ना, हाँ। कि हम लोग भी समझ चुके हैं उनके कैरेक्टर को, उनके लक्षण को, उनका जो बेसिक जो उनका कैरेक्टर है ना, वो सबको पता चल चुका है। यहाँ की पब्लिक भी समझ चुकी है, बिहार की एक जनता जिसके वोट से वो आगे बढ़ा करते थे, सब लोग समझ चुके हैं। अब वो पलटेंगे भी ना तो हमारी तरफ आ नहीं पाएंगे, वो दरवाजे बंद हो चुके हैं।